हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है, यानी रेगुलर बेस की जॉब है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट बीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मंथली सैलरी आपकी बनने वाली है समथिंग 80,000 रुपीज़। और इसमें जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे उनके 2 किड्स के लिए फ्री एजुकेशन रहेगी। साथ ही साथ आपको फ्री रेजिडेंस भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं विद्यालय समिति की तरफ से। और ये जो नोटिस है वो आपका रिलीज़ हुआ था 10 फरवरी 2024 को। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2024। इसमें आपको नो नेट यानी नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो भी जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं, और विदाउट नेट भी जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें नेट नहीं मांगा गया है। रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पे मेंशन किया गया आपकी अपॉइंटमेंट रेगुलर होगी। तो इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। ये नीचे इस विद्यालय के बारे में बताई गई है सारी डिटेल। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। अब हम देख लेते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी। तो टीचर्स के लिए है ये। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 18। और पे स्केल आपका स्टार्टिंग है 56,000 56,100 रुपीज़ से आपका पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा, और 1,77,500 रुपीज़। तो ये जो है हाई लेवल तक जाएगा। और लेवल 10 की मतलब जो आपका लेवल 10 की ये जॉब है। और बाकी इसमें कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर। तो एक बार कैटेगरी वाइज इसे देख लेते हैं। तो हिंदी टीचर के लिए आपकी टोटल 4 पोस्ट है। इंग्लिश टीचर के लिए भी 4 पोस्ट है। और संस्कृत टीचर के लिए 2 पोस्ट है। मैथ्स टीचर के लिए 2 पोस्ट है। बायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। हिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है। और इसी तरीके से जियोग्राफी के लिए 1 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट है। एग्रीकल्चर के लिए 1 पोस्ट है। और पोल साइंस के लिए भी 1 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 18। और चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, तो इसमें जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे उनके 2 चिल्ड्रंस के लिए फ्री एजुकेशन रहेगी। यहाँ पे मेंशन किया गया है इस विद्यालय के द्वारा। और एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है। और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 300 रुपये है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी एकोमोडेशन है, फ्री सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन है, विल बी प्रोवाइड टू ऑल रेगुलर स्टाफ। बाकी इसमें हाउस मास्टर अलाउंस मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो है हाउस मास्टर भी बनाया जाता है। तो अगर आपको हाउस मास्टर बनाया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए थोड़ा वर्क करने के लिए दिया जाता है हाउस मास्टर के लिए, तो उसमें आपको 3,000 रुपये पर मंथ जो है एक्स्ट्रा पेड किया जाता है। और अगर आपको किचन इंचार्ज बनाया जाता है तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये जो है हर मंथ पेड किया जाता है। तो ये और अच्छी बात है कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। बाकी इसमें अपर एज वगैरह लिमिट वगैरह देख लेते हैं। तो जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 के बेस पर होगी। और जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज 40 ईयर है। और ओबीसी के लिए अपर एज 42 ईयर है। वुमेन जो कि जनरल बैकवर्ड क्लास और मोस्ट बैकवर्ड क्लास से हैं उनके लिए 43 ईयर है। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मैन एंड वुमेन के लिए 45 ईयर है। तो इसी प्रकार से जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी इसमें रिटायरमेंट की एज है 60 ईयर। और अब देख लेते हैं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो हिंदी टीचर के लिए आप ग्रेजुएट ऑनर्स आपने किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में किया हुआ हो। साथ ही आपने ग्रेजुएशन विद ऑनर्स किया हुआ हो और मास्टर डिग्री बोथ, यानी ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ साथ मास्टर डिग्री भी किया हो, जो कि मस्ट बी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, कंपलसरी है। इसी के साथ आपने बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, यानी बीएड वगैरह आपने किया हुआ हो। और डिग्री इन टीचिंग फ्रॉम द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड, अगर मान लीजिए आपने बीएड नहीं किया तो फिर आपने डिग्री इन टीचिंग आपके पास होना चाहिए कि, और जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद फॉर इंग्लिश टीचर। तो ये आपने किया हुआ हो, जैसे बीएड नहीं किया तो आपने ये किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बीएड भी। या फिर आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससीएड इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपने किया हुआ हो।
फॉर साइंस टीचर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो या तो आपने ये किया हुआ तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है। तो अगर आप ऊपर की कंडीशन क्लियर करते हैं तो भी अच्छी बात है, उसमें आपका बीएड भी होना चाहिए। या फिर आप जो है अगर आपके पास इससे रिलेटेड ये जो क्वालिफिकेशन है तो आप विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट बीएड वाले भी। तो ये अच्छी बात है। और इसी प्रकार से या तो आपने 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपके पास सीनियर सेकेंडरी पर, और इसमें जो है डिग्री इन एजुकेशन हो एंड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी के द्वारा, और 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर जॉइनिंग द स्कूल। और अगर आप जैसे कि डिग्री एजुकेशन में डिग्री कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि जिस डेट से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के बाद से 3 साल के अंदर अंदर आपका जो एजुकेशन की डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी फोर्थ कंडीशन है या तो आपने ग्रेजुएट ऑनर्स किया हुआ 50% अंकों के साथ, मास्टर डिग्री की हुई और 60% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और शी गेट्स डिग्री इन एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में डिग्री ले रहे हैं तो आपका वो जो डिग्री है वो ज्वाइनिंग की डेट से स्टार्ट होने के बाद से 3 सालों के अंदर, यहाँ पे मेंशन किया गया है 3 सालों के अंदर अंदर वो आपकी जो डिग्री है एजुकेशन वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश अदर देन लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। बाकी इसमें बताया गया कि फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट, अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओनली द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन बोटनी और जियोलॉजी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो आपने बोटनी और जियोलॉजी में मास्टर डिग्री किया हुआ हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। साथ ही साथ रिजर्वेशन वगैरह, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के यानी झारखंड स्टेट के निवासी हैं तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा, उसके लिए आपके पास मतलब सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें प्रोबेशन वगैरह भी दिया जाएगा और उसके बाद कन्फर्मेशन करेंगे। बाकी आगे देख लेते हैं कि इसमें जैसे किस तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप इनकम्प्लीट भेजते हैं, एप्लीकेशन जो है विदाउट सर्टिफाइड भेजते हैं, अटेस्टेड कॉपी नहीं भेजते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका प्रोफेशनल टेस्ट होगा जिसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा, इंटरव्यू होगा, तो इन सभी के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो जो भी कैंडिडेट होंगे उनको सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, और जो रिटन टेस्ट है वो 50 मार्क्स का होगा जो कि 1.5 घंटे का होगा। और उसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, फिर उनका प्रोफेशनल स्किल टेस्ट होगा, जनरल एबिलिटी एंड नॉलेज का टेस्ट होगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद आपका क्लासरूम टीचिंग मतलब आपका डेमो वगैरह लिया जाए, उनके द्वारा जो है डेमो वगैरह आपका लिया जा सकता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन फेज़ 2 विल बी टेस्टेड थ्रू क्लासरूम टीचिंग, तो डेमो वगैरह वो लेके आपका देख सकते हैं, और वो आपका 15 मार्क्स का होगा। बाकी फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट सेलेक्टेड इन फेज़ 3 विल बी इंटरव्यू, द इंटरव्यू विल बी एवलेटेड इन 20 मार्क्स, तो इंटरव्यू जो आपका होगा वो 20 मार्क्स का होगा। और उसके बाद तो इसी प्रकार से जो है फाइनल मेरिट बनेगी, और रेगुलर बेस की जॉब है ये आपकी। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा आप जो है फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में इसका एप्लीकेशन वगैरह देखना चाहते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। वहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी दिया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या डिटेल दी गई है बाकी तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द स्कूल वेबसाइट, तो ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर आपको जाना है, वहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। और आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, यानी जब आपका सबमिट हो जाए उसके बाद द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट, तो उसमें आपको जो है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है ऑफ द फाइनल सबमिशन के बाद।
उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंटेड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद रीडेबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो इसमें क्या है कि आपका जो फिलअप किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको मतलब ऐसी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजें जो कि रीडेबल हो, अच्छे से उसमें दिख रहा हो, मतलब अच्छे से पढ़ा जा सके। और ये आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपके 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो आपने डिप्लोमा वगैरह किया है टीचिंग से रिलेटेड, बीएड किया है तो बीएड, नहीं किया है तो मतलब जो भी आपने उससे रिलेटेड किया है, जो भी कंडीशन आप जिस भी कंडीशन के लिए आप एलिजिबल हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अटैच करके जो है भेजना है। और इनका एड्रेस दिया गया है, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना, मतलब सबसे पहले आपको ऑनलाइन भी जो है आवेदन करना है और ऑफलाइन भी आपको भेजना पड़ेगा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो ये इनका एड्रेस है द प्रिंसिपल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, पोस्ट ऑफिस नेतरहाट, विया गुमला डिस्ट्रिक्ट, लेथर झारखंड। पिन कोड है 835218। शाम के 5 बजे तक आपको जो है भेज देना, मतलब शाम के 5 बजे तक उन तक पहुंच जाना चाहिए। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ऑन द सील्ड एनवलप सील होने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024, तो एनवलप जब सील आप कर दें उसके बाद आपको एनवलप के ऊपर लिखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 और नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ, तो आपको पोस्ट का नाम लिखना है। इट इज़ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है टू राइट इन बोल्ड लेटर, तो ये सारा आपको बोल्ड लेटर में लिखना होगा, यहाँ पे मैंडेटरी मांगा गया है मतलब। और एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मीडियम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी एप्लीकेशन अगर आप और किसी माध्यम से भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं क्या डिटेल दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना जो है मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है ठीक से भेजना है, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा बाद में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इनकी मेल आईडी पर इंटीमेट किया जाएगा या फिर आपके फ़ोन नंबर वगैरह पे जो है मैसेज कर दिया जाएगा। सांस फूल रही है, क्योंकि आपका ऑन रहे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। और जो है बाकी अपडेट रखें अपनी मेल आईडी वगैरह को, और समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। और बाकी इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.netarhatvidyalay.com। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप, जो है नोटिफिकेशन भी दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो इसी तरीके से जो है आपको अप्लाई करना है। पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद जो है भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लगा दें, तथा जो स्कूल का एड्रेस दिया गया है उस पर आपको स्पीड पोस्ट वगैरह के द्वारा भेजना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, तो कैंडिडेट विल एंश्योर टू स्कैन एंड अपलोड देयर क्लियर कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो जो आप फ़ोटोग्राफ भेजेंगे वो आपको क्लियर कलर्ड पासपोर्ट साइज़ में भेजना है और उसे स्कैन करके ही, यहाँ पे बताया गया उसे स्कैन करके ही अपलोड करना है फ़ोटो और सिग्नेचर को। और आपको डिज़ायर्ड लोकेशन थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, तो जहाँ पर प्लेस दिया गया है फ़ोटोग्राफ का और सिग्नेचर का वहीं पर आपको अपलोड करना है। अगर दिए गए प्लेस पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे मेन पॉइंट है द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में ही फिल करना है। प्लीज़ कैंडिडेट इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ब्लॉक लेटर में ही फिल करना है। बाकी द डिटेल लाइक द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, फादर नेम, तो जो भी डिटेल है वो आपको अच्छे से क्लियर भरनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और बाकी आगे देख लेते हैं हम, तो इसकी डेट वगैरह देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 14 फरवरी 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 से पहले पहले आप आवेदन कर दें। और यह है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। और ऑफलाइन जो आपको ऑफलाइन भेजना है उसकी लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2024। तो 10 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपका ऑफलाइन आवेदन भी पहुंच जाना चाहिए। तो ये सारी डिटेल दी गई है। बाकी आपको क्या क्या सेंड करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड अलॉन्ग विद नीट एंड क्लियर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फीस रिसिप्ट,
10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमफिल डिग्री वगैरह किया है तो उसका, पीएचडी वगैरह किया है तो उसका, और झारखंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह। तो ये सारी लिस्ट दी गई है, ये सब आपको जो है उसके साथ अटैच करके भेजना होगा। और आधार और अदर पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो ये भी आपको लगाना होगा साथ में। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल दी गई है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अच्छी जॉब है। तो बाकी इसमें वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और अगर आप इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।